5 जुलाई को ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्र सुल्तानगंज पर शिक्षकों ने प्रभारी निरीक्षक भोगाव के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। इसमें अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए इंस्पेक्टर भोगाव के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपजिला अधिकारी भोगाव को ज्ञापन दिया। और इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा इस प्रकार की अभद्रता अक्षम्य है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक को अपमानित किया है और साथ ही साथ संपूर्ण शिक्षक समाज को अपमानित करने का घृणित कार्य किया। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि इस तरह के असंवेदनशील पुलिस अधिकारियों को तत्काल हटाकर अन्यत्र भेजा जाए, तभी हमारे शिक्षक साथियों को सम्मान मिलेगा। जिला संगठन मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुरी श्री प्रमोद यादव ने कहा कि इस तरह से पुलिस प्रशासन को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस शिक्षक के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो आम जनमानस के साथ कैसा व्यवहार होगा। इसलिए यदि दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेवर ब्लॉक इमरान जावेद खान ने कहा, इंस्पेक्टर भोगाव की कार्यशैली अत्यधिक निंदनीय है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है और पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से आशा करता है कि प्रभारी निरीक्षक भोगाव को निलंबित कर घृणित कार्य के लिए शिक्षक हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर पूर्व ABRC नवीन सक्सेना शिक्षक भुवनेश चौहान, अख्तर आदिल, महेंद्र सिंह, करमवीर शाके, महेंद्र शाके, जीनत अफरोज, जावेद अख्तर, शोएब मोहम्मद, मोहम्मद रफ़ी, आसिफ अली, मदन कुमार आदि अध्यापक उपस्थित रहे। राष्ट्रपति पुरस्कार से 3 लोगों को नवाजा गया था, जो एक मोहम्मद इसरत अली जो मैनपुरी के कस्बा भोगांव के रहने वाले हैं, तो उनके साथ में कल भोगांव में ज़मीन के प्लॉट के विवाद को लेके थाने पर वो अपने चाचा के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पर जो एसओ थाने पर थे उनका बहुत ही बुरा बर्ताव रहा उनके साथ में। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया है कि वो नाराज़ हैं इस बात को लेके। कई जगह उन्होंने अधिकारियों से कंप्लेंट भी की। आइए हम जानते हैं उनसे क्या उनके साथ क्या घटना घटी है। सर, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मैं मोहम्मद इशरत अली, नेशनल अवार्डी हूँ 2020। प्रकरण ये था कि हमारा एक पुश्तैनी मकान है जिस पे बाबा के द्वारा हमारे परिवार के ही सदस्य परसों से रहते चले आ रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं वो। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्हें किसी भी दबाव में आके वहाँ से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। झूठी तहरीर हमारे चाचा और हमारे भाई के खिलाफ थाने में दी गई थी। उस प्रकरण को लेकर मैं अपने चाचा और भाई के साथ थाने में प्रभारी महोदय के सामने प्रस्तुत हुआ, जिस पर प्रभारी महोदय ने मेरा पक्ष सुने बगैर ही बेहद अभद्र भाषा, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे संबोधित किया। या मैंने अपना परिचय दिया कि सर, मैं एक नेशनल अवार्डी टीचर हूँ और थाने में इस प्रकार से इस अभद्र भाषा का प्रयोग आज से पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने तहश में आकर यहाँ तक कह दिया कि ज़्यादा बकवास करोगे तो 2 हाथ मार के हवालात में बंद कर दूँगा। ये बहुत ही खेदजनक है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को होने के नाते और एक शिक्षक समाज पे उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्राइमरी के मास्टरों को जानता हूं कि सिवाय 420 और फंड इधर से उधर करने के अलावा उनको कुछ नहीं आता और इसी में लगे रहते हैं। ये पूरे शिक्षक समाज के लिए एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी थी। मैं प्रभारी निरीक्षक महोदय की इन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं और निश्चित रूप से मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा और अपने उच्च अधिकारियों से भी कहूँगा कि इसको संज्ञान में लेकर के प्रभारी निरीक्षक महोदय के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो उनको जो प्रभारी निरीक्षक हैं इस टाइम भोगांव में कौन है? रविंद्र बहादुर सिंह जी हैं, पटल पर वही उस समय मौजूद थे। मैं डायरेक्ट उनसे मिला। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उन्होंने अपने अभद्र भाषा में मुझको संबोधित करना शुरू कर दिया। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते समाज के प्रति हमारा दायित्व भी बनता है और समाज को हम नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था के दायरे में और शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग रहता है। और इस प्रकार से अगर एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के साथ थाने में इस प्रकार का व्यवहार होगा तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। एक आम नागरिक थाने में अपनी समस्या को लेकर जाएगा और इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाएगा तो ये बहुत ही अशोभनीय है। पुलिस प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जो भी प्रकरण था मैं उस प्रकरण में नहीं जाना चाहता। उस प्रकरण में मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है और उस प्रकरण से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है।
मेरे साथ जो अभद्रता की गई, मेरे साथ जो अमर्यादित भाषा में बात की गई, बात वो है कि इंस्पेक्टर साहब को उस अपनी अशोभनीय भाषा पर खंडन व्यक्त करना चाहिए। उसके लिए उन्हें अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया। तो किन किन अधिकारियों से इस संबंध में उनको अवगत कराया आपके साथ ये जो घटना घटी है? मैंने तुरंत ही आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय को घटना से अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान भी लिया और तुरंत ही सीओ साहब को उन्होंने एक एप्लीकेशन के थ्रू फॉरवर्ड भी किया। सीओ साहब ने मेरे प्रकरण को सुना भी, लेकिन निस्तारण कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ हल नहीं निकाला और ना ही इंस्पेक्टर साहब को मेरे सामने बुलाकर इस बात की कुछ प्रमाणिकता जानना चाहिए, जिसका मुझे खेद है। और निश्चित ही मैं उच्च अधिकारियों आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास और एसपी साहब के पास जाने के लिए मजबूर हूँ। और भी यहाँ पर शिक्षक हैं, हम उनसे जानेंगे। इमरान जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे वो इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं। जैसे ही प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी के संज्ञान में ये प्रकरण आया तो हमारी टीम, ब्लॉक स्तरीय जो टीम है और ज़िले के जो संगठन मंत्री प्रमोद यादव जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह साग के तुरंत ही कल उप जिलाधिकारी महोदय से मिले जाके और वार्ता की। उन्होंने सीओ साहब के पास भेजा, लेकिन सीओ साहब ने कोई इस प्रकरण का हल नहीं निकाला, ना ही इंस्पेक्टर भोगांव से कोई इस प्रकरण के बारे में जानकारी ली और उल्टा उन्होंने ये आक्षेप लगा दिया कि मैंने संतुष्ट करके भेज दिया है और इस तरह की कोई घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इन जो व्यवहार इंस्पेक्टर भोगांव के द्वारा किया गया है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं तब तक, मेरा संगठन चुप नहीं बैठेगा जब तक कि ऐसा इंस्पेक्टर भोगांव से निलंबित होकर नहीं जाता है। मैं इसके लिए आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा इस तरीके से जो आपके साथी के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। हम लोगों के साथ, हम लोग ये शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, फंड इधर से उधर करते हो। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें इंस्पेक्टर भोगांव जो 10,000 रुपए से लेके कोई काम नहीं करते हैं। अपनी कार्यशैली को सुधारें, अगर नहीं सुधारते हैं तो यहाँ से उन्हें बर्खास्त होकर जाना पड़ेगा। संगठन आमरण अनशन और विद्यालयों में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होगा। और भी हैं यहाँ पर, प्रमोद जी हैं, शिक्षक हैं, तो वरिष्ठ शिक्षक हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो कल की घटना के संबंध में कल हमारे छोटे भाई इसरत अली के साथ जो इंस्पेक्टर साहब ने अभद्र व्यवहार किया, उसको लेकर के हम लोग उप जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने मेरी बात सुनी और एप्लीकेशन पर आदेश करके सीओ साहब के पास भेजा। सीओ साहब ने वार्ता सुनी, लेकिन उसके बाद कोई बढ़िया जवाब नहीं मिला। हम अपनी इस बात को लेकर के कल डीएम साहब से और कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे। जिला संगठन के काफ़ी लोग होंगे मेरे साथ और मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक इन इंस्पेक्टर साहब को निलंबन होकर के यहाँ से नहीं हटाया जाता, तब तक हम लोग बैक नहीं। यहाँ पर और भी हैं, आलोक जी हैं, आलोक साक्ष जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। वो भी शिक्षक हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी, हम लोग तो यही कहना चाहते हैं क्योंकि इस घटना से हम लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं और मानसिक रूप से बहुत ही परेशान, क्योंकि इस तरीके से जो प्रताड़ना हम लोगों को दी गई है, पूरे शिक्षक समाज के बारे में उन्होंने बोला, ये निहायत ही गलत है, निहायत ही निंदनीय है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है और उसी आईने से आप इस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं, बदजुबानी करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। क्या आप इंस्पेक्टर बने हैं या आप जो भी पद है, वो बिना शिक्षक के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समाज में शिक्षक को एक सम्मान दिया जाता है। बड़े से बड़े अधिकारी जब भी हम लोग इलेक्शन ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब जिलाधिकारी जैसे और सीडीओ जैसे जो अधिकारी, बड़े अधिकारी रैंक के अधिकारी हैं, वो हम लोगों से गुरुजी करके बात करते हैं। उसके बावजूद ये जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हम लोगों से इस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं, ये निहायत ही निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और हमारा संगठन प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुरी इस घटना का पुरजोर विरोध करेगा और अगर संभव होगा तो इनके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा और हम लोग प्रदेश स्तर तक जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत हमारे पास कई सारे हमारे पास स्रोत हैं इनकी शिकायत करने के, तो सारे स्रोतों को हम लोग अभी रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ का डेटा देख लें, यहाँ डेटा क्या आता है। अगर यहाँ से कोई डिसीजन नहीं मिलता है जनपद स्तर पर, तो हम लोग प्रदेश स्तर पर जाएंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे और इस तरीके के जो अधिकारी इन पर कार्रवाई करने का पूरा विरोध करेंगे और
इन पर आगे से इस तरीके के अधिकारी, क्योंकि हम लोग जब शिक्षकों के इस तरीके से बात करते हैं तो आम आदमी के लिए आप क्या सोचेंगे? सोचने वाली बात है कि आम आदमी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो। तो आपकी मांग क्या अभी क्या है संबंधित अधिकारियों से? हमारी सीधी सी मांग है, इस तरीके के अधिकारी को फौरन तुरंत ही इस थाने से हटाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के साथ जो बदतमीजी की है उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, यही हमें चाहिए और तुरंत उसको थाने से निलंबित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, लोगों से हमने पूरी जानकारी ली कल क्या मैटर रहा था। तो जहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए इरशाद अली जी के साथ जो घटना हुई है, इसकी घटना को लेकर काफ़ी उन लोगों में काफ़ी दुखी है इस चीज़ को लेकर। तो उनकी यही मांग है कि उनको भोगा जो इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह हैं उनको निलंबित किया जाए और जिलाधिकारी, जहाँ जिलाधिकारी ने भी सम्मान दिया था जब राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए थे, उस टाइम जिले के सभी अधिकारियों ने उन्हें सम्मान दिया था। भोगांव से जो मैनपुरी ज़िला है, भोगांव कस्बा भोगांव वहाँ पर है। तो वहाँ पर ये इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पहली बार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पर भोगांव के लोग काफ़ी खुश थे, उस टाइम दिख रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर एक ऐसी घटना कर सकता है तो उनका कहना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और जबकि उन पर पैसे वो उसमें पैसे गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, तो उनका जबकि आरोप ये है कि हर किसी से 10,000 5,000 इंस्पेक्टर ये पैसे लेते हैं, तो अपना नहीं कहते हैं। जबकि शिक्षकों पर आरोप लगा रहे जो निष्पक्ष बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अधिकारियों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो भी अधिकारियों के बच्चे एक दिन अधिकारी बनते हैं जाके। तो ऐसे शिक्षकों पर इस तरीके से आरोप लगेगा तो किस तरीके से होगा। भोगांव से विकास।